वेलकम टू पोंगी टीवी। एक खूबसूरत से जंगल में बुलबुल कबूतरी अपने बेटे और बेटी के साथ में रहती थी। एक दिन बुलबुल कबूतर की बेटी उससे कहती है, माँ, हम लोग और किसी जंगल में क्यों नहीं रहने के लिए चले जाते हैं? और तो और आप इस जंगल में किसी को भी आने नहीं देते हैं। हम लोग इस जंगल में बहुत दिन से अकेले हैं। माँ, मुझे इस जंगल में अब मन नहीं लगता है। मेरा भी मन करता है कि मैं दूसरे पंछियों के साथ खेलूं। बेटी, आपको मालूम है ना, ये हमारा सुनहरा जादुई जंगल है, इसीलिए मैं यहाँ पर किसी को आने नहीं देती हूँ। और ना ही हम लोग इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जाएंगे, समझे तुम लोग? अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, हम लोग का एक और जादुई जंगल है, मैं वहीं पर जा रही हूँ तुम लोगों के लिए फल लाने। तुम दोनों अच्छे से रहना और झगड़ा मत करना। अगर मुझे थोड़ा लेट भी हो जाए तो तुम लोग डरना नहीं, समझे? फिर कबूतरी उड़ते उड़ते सुनहरे जंगल पहुँच जाती है। मैं अपने दोनों बच्चों के लिए ज्यादा फल लेकर यहाँ से जाऊंगी। ये फल खाने के बाद सेहत एकदम तंदुरुस्त रहेगी। और वैसे भी वो लोग कहीं नहीं जाते हैं और दूसरा भोजन भी नहीं खाते हैं। अब मैं फल लेकर चलती हूँ, नहीं तो मेरे दोनों बच्चे परेशान हो जाएंगे। ये कहने के बाद कबूतरी फल लेकर उड़ते उड़ते अपने घर पहुँच जाती है। ये लो बेटा फल, मैं तुम लोगों के लिए ज्यादा फल लेकर आई हूँ ताकि तुम लोग ज्यादा फल खाओ और बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त रहो। फिर दोनों बच्चे मिलकर फल खा लेते हैं। फल खाने के बाद वो लोग कहते हैं, माँ, हम लोग सोनी आंटी के घर जाना चाहते हैं। सोनी आंटी की भी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी है। हम लोग को जाने दीजिए ना खेलने के लिए। हम लोग को भी बहुत मन करता है बाहर जाकर खेलने का। मैं अकेले नहीं जाऊंगी माँ, मेरे साथ मेरा भाई भी जाएगा, ये भी हम लोग के साथ खेलेगा। हम लोग कुछ देर खेलने के बाद फिर वापस घर आ जाएंगे। माँ, मैंने तुम्हें बोला था ना कि हम लोग दूसरे पंछियों की तरह रहन सहन नहीं कर सकते हैं। वो लोग दाना और पता नहीं क्या क्या खाते हैं। उन लोगों के साथ खेलना हम लोगों के लिए पाप है। अब से ये बात सोचना भी नहीं दूसरे पंछियों के साथ खेलने के लिए। और हाँ, तुम लुल्लू, अपनी बहन का ध्यान रखना कि ये कहीं बाहर ना जा पाए। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं दीदी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है, तब तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ दूसरे जादुई जंगल। उस जादुई जंगल में ढेर सारा फल लगा हुआ है और बहुत सारे पंछियों की नज़र उस जादुई जंगल पे है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम लोग अपना अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद कबूतरी उड़ते उड़ते अपने जादुई जंगल में पहुँच जाती है। अपने मम्मी के जाने के बाद मुनमुन अपने भाई से कहती है, लुल्लू, माँ तो चली गई है जादुई जंगल। अब हम लोग चलते हैं सोनी आंटी के घर, वहीं पर हम लोग मस्ती करेंगे। सोनी आंटी की एक बेटी है, हम दोनों उसी के साथ मस्ती करेंगे। लुल्लू, मेरा बहुत ज्यादा मन करता है बाहर जाकर जंगल में खेलने का। एक ही जगह रह रहकर हम लोग बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी एक जगह रहकर बोर हो चुका हूँ। खैर ये सब बातें छोड़ो, हम लोग जल्दी से वहाँ चले जाते हैं, नहीं तो मम्मी आएगी और हम लोगों को जाने नहीं देगी। फिर दोनों पक्षी उड़ते उड़ते सोनी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। उन दोनों बच्चों को देखने के बाद सोनी चिड़िया कहती है, अरे तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? तुम लोग अपनी मम्मी को बताए हो ना कि तुम लोग यहाँ पर आ रहे हो? नहीं सोनी आंटी, हम लोग अपनी माँ को नहीं बता कर आए हैं क्योंकि वो हमें आने नहीं देती। हम लोग छुपकर आपके घर यहाँ पर आए हैं। ये बात जब तुम्हारी माँ जानेगी ना तो हम लोग से झगड़ा करेगी क्योंकि तुम्हारी माँ सबसे अलग है। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक जगह रहकर बोर हो जाते हो, तुम लोगों को भी खेलने का मन करता है। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर खेलने के लिए आए हो मेरे बेटी के साथ। सही कहा ना मैंने? हाँ सोनी आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो जाकर खेल लो। और इधर बबलू कबूतरी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सब जगह ढूंढती है लेकिन उसके दोनों बच्चे नहीं मिलते हैं। पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए हैं। ओ हाँ, याद आया, ये दोनों तो सोनी चिड़िया के घर जाने के लिए जिद कर रहे थे। मैंने इन दोनों को कितना समझाया था कि वो लोग हमारी बराबरी के नहीं हैं, लेकिन ये दोनों नहीं समझते हैं। बस इन लोगों का जिद था, इन लोगों को जाना है मतलब जाना है। मेरे समझाने के बाद भी ये लोग चले गए। मैं जा रही हूँ सोनी चिड़िया के पास, मैं उसे अच्छे से बताऊंगी। वही मेरे दोनों बच्चों को बहला फुसलाकर अपने घर ले गई होगी ताकि जादुई सुनहरे जंगल में अपना राज जता सके। मुझे जल्दी ही सोनी चिड़िया के घर जाना होगा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। फिर कबूतरी उड़ते उड़ते सोनी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। जाते ही कबूतरी सोनी चिड़िया से कहती है, आखिर तूने अपना जादू दिखाई दिया। मेरे सुनहरे जंगल में आकर मेरे दोनों बच्चों को फुसलाकर अपने घर लेकर चली आई।
फिर तुझे मौका मिलेगा और मेरे सुनहरे जंगल पे तू भी हक जताने लगेगी। तेरा यही प्लान था ना कि तेरे बच्चों से मेरे बच्चे का मन लगने लगेगा और सुनहरे जंगल पर तेरा राज होगा। फिर मेरे दोनों बच्चे मेरा बात नहीं मानेंगे, वो दोनों बच्चे तेरा बात मानेंगे। कबूतरी बहन, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? आपके सुनहरे जंगल पे मैं क्यों अपना राज जमाऊंगी? आपके दोनों बच्चे खुद आए हैं मेरे बच्चे के साथ खेलने के लिए। अपना गुस्सा खत्म कीजिए और अपने बच्चे की तरफ देखिए कि वो कितना ज्यादा खुश है खेल कर। शायद आपने अपने बच्चों को पहली बार इतना ज्यादा खुश देखा होगा। इन दोनों का भी बहुत मन करता है दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए। बस आप अपने सुनहरे जंगल पे घमंड करती हो और अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देती हो। आप इतना भी ज्यादा घमंड ना कीजिए कि बाद में जाकर आपको पछताना पड़े। और हाँ, मैं आपके दोनों बच्चों को लेकर यहाँ पर नहीं आई हूँ, दोनों बच्चे आपके यहाँ पर खुद ही आए हैं। हाँ माँ, सोनी आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम लोग खुद आए हैं इनकी बेटी के साथ खेलने के लिए। आप कैसी माँ हो? अगर हम लोग खुश रहेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? सोनी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, मुझे माफ कर दो। मेरे दोनों बच्चे हमेशा जिद करते थे कि बाहर जाएंगे और खेलेंगे, लेकिन मैंने उन्हें कभी बाहर जाने नहीं दिया। लेकिन आज मेरे दोनों बच्चों को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे माफ कर दो सोनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है कबूतरी, तुझे समझ में तो आया, मैंने तुझे माफ किया। फिर सारे पंछी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर और अच्छे से रहना चाहिए।